अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है ग्रुप 3 एंड 4 एलिमेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बोरान के कंपाउंड्स को डिस्कस कर चुके हैं। बोरेक्स की अक्रेंस प्रॉपर्टीज और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस कर चुके हैं। और आज का स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जी बोरेक्स की प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरेक्स। बच्चे, सबसे पहले तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये बोरेक्स एक्चुअली है क्या। ये बोरेक्स सोडियम, बोरान, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक ऐसा नमक या एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है जी, जो कि इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और ये बड़े काम की चीज़ है जी, ठीक है जी। सो प्रॉपर्टीज से इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोरेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द बोरेक्स ऑफ द बोरेक्स हैज द फार्मूला Na2B4O7.NH2O। तो ये NH2 जनरल फार्मूले के तौर पे मैंने लिखा है। तो हम अपनी ज़रूरत के वक्त नंबर ऑफ वाटर के मोल्स को हम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो ये हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में इसकी पिक्चर को भी देख लिया। इससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज में ये फार्मूला और इसकी फिजिकल स्टेट को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी में इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि स्टूडेंट्स आप याद रखें कि जब 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोरेक्स को आप हीट अप करते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये Na2B4O7.5H2O बना देता है। यानी बेसिकली अक्सर ये होता है कि यहाँ पे ये NH2O जहाँ पे लिखा हो यहाँ पे 10H2 होता है। सो जब 62 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, जब इसको यहाँ पे इस टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है ना 62 डिग्री सेंटीग्रेड, देन ये 5 मोल ऑफ वाटर्स बनाता है। यानी 5 मोल ऑफ वाटर को ये डिलीट कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, व्हेन वी डिकम्पोज इट ऑन लोअर देन 62 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 62 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर के ऊपर इस पे हम इसको गर्म करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू 4H2। ये जो Na2B4O7 के बाद जो वाटर के मालिक्यूल्स या मोल्स हैं ना, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर अप्लाइड ऑन द बोरेक्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी वाटर के अंदर अल्कलाइन सॉल्यूशन बनने की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि इट गिव्स द अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर। यानी ये बेस बनाता है वाटर के अंदर जाके। कैसे, देखें जी, हमने Na2B4O7 एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिया, वाटर के अंदर ऐड किया, तो देखें NaOH प्लस H3BO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है H3BO3 बोरिक एसिड। स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये जा रहा होगा कि सर ने तो अभी बोला है कि वाटर के अंदर जाके ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, ये NaOH वाला इसका अल्कलाइन हो गया। लेकिन दूसरे प्रोडक्ट को देखें ना, तो H3BO3 ये एक एसिड है। सो आप सोच रहे होंगे ये अल्कलाइन सॉल्यूशन कैसे बनता है, एसिड और बेस तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो इसका आंसर ये है कि आप याद रखें कि NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। बट H3BO3 एक वीक एसिड है। तो जब सॉल्यूशन के अंदर ये NaOH जो है ना, ये डोमिनेट करेगा और अल्कलाइन सॉल्यूशन ही रहेगा। सो हमने ये इसकी इक्वेशंस को भी नीचे दोबारा से लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलें, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो वो हम बोलते हैं कि इट कैन एब्जॉर्ब द मेटेलिक ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ द रेड अडॉप्ट द कलर ऑफ द मेटल। ठीक है जी। यानी जब जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, जैसे जेड जिंक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, या इस तरह के और ऑक्साइड्स हैं। तो जब बेसिकली ना होता क्या है कि ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ना, ये एक्चुअली मेटल्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आता। होता क्या है कि जब आप बोरेक्स को लेते हैं ना, आपको मैंने बताया क्रिस्टलाइन वाटर वाइट सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो हीट करने से ना वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है। स्वेल होके ना जब वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उसके बाद हम उसको ठंडा करते हैं ना, कूल डाउन करते हैं, तो कूल डाउन करने से वो छोटे छोटे बीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्हीं बीड्स को हम बोरेक्स बीड टेस्ट में भी यूज़ करेंगे। आगे हम चलेंगे उस टॉपिक की तरफ। बट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं कि जब ऑक्साइड्स को इसके करीब लाया जाता है, तो वो ये क्या करता है कि ऑक्साइड्स को अब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ बीड। और जब वो बीड्स क्या हैं, उनको हीट के करीब लाया जाता है या फ्लेम पे रखा जाता है, तो वो उसी स्पेसिफिक मेटल का कलर शो करते हैं। तो इसको बोरेक्स बीड टेस्ट में भी हम यूज कर सकते हैं जी। जैसे ये कॉपर पड़ा हुआ है, ये सोडियम मेटल है, फ्रेशली कट मेटल का मैंने पिक्चर आपको दिखाई है।
उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि है रिएक्शन विद एसिड। तो ये क्या करता है कि किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके ना तो ये बनाता है जी बोरिक एसिड। जैसे यहाँ पे आप देखें Na2B4O7 और 2HCl प्लस ये जो HCl है ये हमने यूज़ किया है जी डाइल्यूटेड फॉर्म में। सो ये H3BO3 बना रहा है और साथ NaCl बना है। देखें अब यहाँ से Na2B4O7 से Na निकला, HCl से Cl निकला, ये NaCl के साथ मिलेगा और क्या बना देगा HCl, और बाकी जो है वो आपस में मिलके बना देगा बोरिक एसिड। सो ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड बनाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम इसी को लेके चलेंगे बोरिक एसिड के बनने को। यानी आप शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये आप बोरेक्स से बोरिक एसिड में कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, बोरेक्स इज आल्सो इजीली कन्वर्टेड इनटू बोरिक एसिड और अदर बोरेट्स with many applications which has many applications. Its reaction with the hydrochloric acid to form the boric acid is, देखिए हमने ये रिएक्शन मैंने थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखाया स्टूडेंट्स। सो ये आप ज़रा नोट करें, ये जी ये मैंने इसको कर दिया है आपके लिए, हाईलाइट कर दिया है। देखें कि वाटर के मोल लिए HCl में डाला और ये वो बोरान के साथ जो उसने ये बोरिक एसिड बनाया और ये NaCl बना दिया। सो द डिहाइड्रेट इज सफिशेंटली स्टेबल टू फाइंड यूज एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड टू एसिड बेस्ड हाइड्रेशन। ठीक है जी। सो ये हमने अगली प्रॉपर्टी डिस्कस की कि जब बोरिक एसिड का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो वो बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी बोरॉन फ्लोराइड टेस्ट, यानी ये भी एसिड के साथ ही रिएक्शन है। देखिए ना ज़रा, व्हेन फ्लोराइड इज मिक्स्ड विद बोरेक्स and moistened with concentrated H2SO4 they form HF and boric acid। देखें दोबारा से बोरिक एसिड बना रहा है। दोबारा से इक्वेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पे उसने कलर बताया कि बोरॉन फ्लोराइड गैस इन द मिक्सर इंक्लूडेड इन द फ्लेम tinged green by the BF3 gas। ये Na2B4O7 H2SO4 और 5H2O इन तीनों को मिक्स लिया और ये बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ बहुत हेल्प करने वाली है। सो बात करें द रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी। हाउएवर इट प्रोड्यूसेस अमोनिया एंड अमोनियम पेंटाबोरेट। जो प्रोडक्ट है उसका नाम पेंटाबोरेट है, विच कैन बी डीकम्पोजेज थर्मली ऑन अमोनिया एंड बोरिक एसिड। यानी उसको डिकम्पोज करके आप क्या बना सकते हैं, दोबारा से बोरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है। इसकी इक्वेशन है देख लेते हैं। Na2B4O7 NH4Cl NaCl बना, बोरान नाइट्रेट बना और B2O3 और H2। तो ये इक्वेशन जो है ये आपकी जो प्रोडक्ट को हाईलाइट मैंने इसी वजह से किया है क्योंकि ये आपके सन्नत या आपकी कमर्शियल लेवल पे ना आपकी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प कर सकती है चीज़। उसके बाद जी अगला जी रिएक्शन विद वाटर कर लेते हैं। देखें जी Na2B4O7 प्लस 7H2O गोज टू H3BO3 प्लस 2OH नेगेटिव। यानी बात वही है कि वो क्या बना रहा है, देखिए ना बोरिक एसिड बना रहा है और ऑक्साइड्स आयन रिलीज हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। अब बात कर लेते हैं कि ये सारा रिएक्शन कैसे हुआ। यानी ये जो रिएक्शन हुआ ना ऊपर ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, सो इस रिएक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आपको इक्वेशन को सही करके समझाएंगे, आपको समझ आएगी। ज़रा बिल्कुल ही ऊपर वाले को भूल जाएं और सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करें। स्टूडेंट्स बात यह है कि Na2B4O7 ये जो बोरेक्स है ये कन्वर्ट हो जाता है टू Na पॉजिटिव और B4O7 नेगेटिव अपने आइंस के अंदर इन वाटर। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो होता क्या है कि ये जो वाटर है वो भी तो आयनाइज हुआ ना। वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर एक है जी ये है OH नेगेटिव और एक है ये है OH पॉजिटिव। सो ये Na पॉजिटिव क्या करेगा, वाटर के 2OH नेगेटिव आइंस के साथ रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन हुआ और इसने बना देना है जी ये आपके पास 2NaOH। एक तो ये बन गया। दूसरा आप देखें कि इसकी आयनाइजेशन वाटर के अंदर जो बोरेक्स की हुई B4O7 इसने आयन बनाए, सो ये नेगेटिव फॉर्म में है तो ये H पॉजिटिव से रिएक्शन करेंगे और ये आपके पास बोरिक एसिड और हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएंगे जो कि मेन प्रोडक्ट है ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन की। ओवरऑल इक्वेशन ये है और इसका ये पूरा मैकेनिज्म नीचे वाली साइड पे मैंने आपको समझाया। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं।
आपके पास ये प्रोडक्ट बने ना दो, इनको ज़रा लेके चलते हैं आयनाइजेशन में। सबसे पहले आपने बोरेक्स की आयनाइजेशन की इन वाटर, तो उसने बना दिया 2Na पॉजिटिव और B4O7 नेगेटिव आयन में, ठीक हो गया। वाटर की आयनाइजेशन से OH नेगेटिव निकला, जो इस सोडियम यानी Na पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा और NaOH बना देगा। और बाकी आपके पास इधर से B4O7 नेगेटिव फॉर्म में आयन आए, ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे और बना देंगे H3BO3, जो कि है बोरिक एसिड। तो ये थी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। सो इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि है कि ये बोरेक्स बी टेस्ट में यूज़ होता है बोरेक्स। सो ये स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बहुत ही डीपली और ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको फील हो कि मेरी वीडियो में कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है, मेरे लेक्चर में आपको कोई बात समझ ना आए, तो काइंडली आप कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।